इस वीडियो में लीड कोड नंबर 2529 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें देखेंगे गिवन क्या है और हमें रिटर्न क्या करना है। इस क्वेश्चन का टाइटल क्या है? मैक्सिमम काउंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स गिवन एन एरे नम्स सॉर्टेड इन non-decreasing order. Return the maximum between the number of positive integers and the number of negative integers. In other words, if the number of positive integers in nums is pos and the number of negative integers is neg, then return the maximum of pos and neg. Note that 0 is neither positive nor negative. तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें काउंट करना है कि कितने नंबर पॉजिटिव है और कितने नंबर नेगेटिव है, और इसमें से भी जिसका भी काउंट मैक्सिमम होगा हमें उसको रिटर्न कर देना है। इसमें एक चीज बोली गई कि 0 ना ही तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। इसको एग्जांपल के तौर पे समझ के देखते हैं। एग्जांपल 1 हमारे पास गिवन क्या है, इसकी मार्किंग कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5। अब मान लो अभी हम यहाँ पर है, पहले हम दो वेरिएबल बना लेते हैं, पॉज एंड नेग। पॉजिटिव वैल्यू को काउंट स्टोर करने के लिए पॉज एंड नेगेटिव वैल्यू को काउंट स्टोर करने के लिए इनिशियली दोनों को 0 0 से इनिशियलाइज करेंगे। अब आए हम यहाँ पर 0 पे। अब ये चेक करें कि क्या ये नेगेटिव है। हाँ, ये नेगेटिव है, तो इसको काउंट इंक्रीज कर देंगे। अब नेक्स्ट नंबर कहेंगे क्या ये नेगेटिव है। हाँ, ये नेगेटिव है, इसका भी काउंट इंक्रीज कर देंगे। फिर यहाँ पे इस पे भी सेम क्वेश्चन पूछेंगे, क्या ये नेगेटिव है। हाँ, ये नेगेटिव है, इसको भी इंक्रीज कर देंगे 3। क्या ये ग्रेटर देन 0 है। हाँ जी, ग्रेटर देन 0 है, तो ये फिर इस पॉजिटिव वाले को इंक्रीमेंट कर देंगे। फिर नेक्स्ट आएंगे, क्या ये भी ग्रेटर देन 0 है। हाँ, ये भी ग्रेटर देन 0 है, फिर से इंक्रीमेंट कर देंगे। नेक्स्ट इटरेशन पे आएंगे, क्या ये भी ग्रेटर देन 0 है। हाँ, ये भी ग्रेटर देन 0 है, इसको इंक्रीमेंट कर देंगे। अब इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है, दोनों ही इक्वल है, तो 3 मैक्सिमम हो गया, तो इसका आउटपुट भी 3 ही है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। -3 -2 -1 0 0 1 2। पॉजिटिव काउंट स्टोर करने के लिए पॉज और नेगेटिव काउंट स्टोर करने के लिए नेग। दो वेरिएबल बना लेंगे, दोनों को इनिशियली 0 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। अब इसकी इंडेक्सिंग मार्क कर लेते हैं एक बार। अब आए हम यहाँ पे, क्या ये लेस देन 0 है। हाँ, ये लेस देन 0 है, इसको इंक्रीमेंट कर देंगे। नेक्स्ट इटरेशन पे आएंगे, क्या ये लेस देन 0 है। हाँ जी, ये भी लेस देन 0 है, इसको इंक्रीमेंट कर देंगे। नेक्स्ट इटरेशन पे आएंगे, क्या ये लेस देन 0 है। हाँ जी, ये भी लेस देन 0 है, इसको इंक्रीमेंट कर देंगे 3। फिर नेक्स्ट इटरेशन पे आएंगे, अब देखो यहाँ पे 0 है। हमें नोट में क्या गिवन था कि 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो 0 में हम कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। 0 है, सिंपली आगे इटरेट कर देंगे। 0 है, सिंपली आगे इटरेट कर देंगे। अब यहाँ पर आए, क्या 1 ग्रेटर देन 0 है। हाँ जी, ग्रेटर देन 0 है, इसको इंक्रीमेंट कर देंगे। नेक्स्ट इटरेशन पे आएंगे, क्या ये ग्रेटर देन 0 है। हाँ जी, ये भी ग्रेटर देन 0 है, 2। अब इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 2 या 3। ऑब्वियसली 3 मैक्सिमम है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। 5 20 66 13 14 0 1 2 3। सेम वही दो वेरिएबल बना लेंगे, नेगेटिव वैल्यू का काउंट स्टोर करने के लिए और पॉजिटिव वैल्यू का काउंट स्टोर करने के लिए। पॉज नेक, और दोनों को ही 0 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे। अब यहाँ पर आते हैं, क्या ये लेस देन 0 है। नहीं। क्या ये ग्रेटर देन 0 है। हाँ, ग्रेटर देन 0 है, इसको इंक्रीमेंट कर देंगे। नेक्स्ट इटरेशन पे आएंगे, क्या ये लेस देन 0 है। नहीं। क्या ये ग्रेटर देन 0 है। हाँ, तो इसको पॉजिटिव वाले को इंक्रीमेंट कर देंगे। फिर नेक्स्ट इटरेशन पे आएंगे, क्या ये लेस देन 0 है। नहीं। क्या ये ग्रेटर देन 0 है। यस, तो फिर पॉजिटिव वाले को फिर से इंक्रीमेंट कर देंगे। नेक्स्ट इटरेशन पे आएंगे, क्या ये लेस देन 0 है। नहीं। क्या ये ग्रेटर देन 0 है। यस, फिर से इस पॉजिटिव वाले को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब ये आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। अब इन दोनों में से देखेंगे कि मैक्सिमम क्या है, 4 है
या फिर 0, तो ऑब्वियसली 4 है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो हम 4 रिटर्न कर देंगे। अब इसका कोड देखते हैं, कोड कैसे करेंगे। सीधा लीड कोड की स्क्रीन पर 2 वेरिएबल बना लेंगे, इंट पॉज, दोनों को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे स्टार्टिंग में, इंट नेक्स्ट 0। अब सिंपली एक फॉर लूप चलाएंगे जिसमें हम सारे इंडेक्स को एक बार चेक कर सके कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इफ नम्स ऑफ आई लेस देन 0 है तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव वाले को इंक्रीमेंट करेंगे। एल्स उसकी दूसरी कंडीशन, एल्स इफ नम्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव वाले को इंक्रीमेंट कर देंगे। और लूप के बाहर हम रिटर्न क्या करेंगे, जो भी इसमें से मैक्सिमम होगा, मैक्स ऑफ पॉज कॉमा नेक। एक्सेप्ट सबमिटेड 100%। ये था ब्रूट फोर्स मेथड। इसको थोड़ा सा अगर हम देखना चाहें तो इसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में एक चीज गिवन थी कि ये सॉर्टेड है नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, हमने इसका फायदा तो उठाया ही नहीं सॉर्टेड होने का, तो अब इसका फायदा उठाते हैं। एग्जाम्पल 1 को ही दोबारा से दूसरे मेथड के थ्रू रन करके देखते हैं, ड्राई रन करके देखते हैं। नम्स क्या है हमारे पास, -2, -1, -1, 1, 2, 3। इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें हम कहाँ तक चलेंगे, पहले ब्रूट फोर्स मेथड में हम पूरे एरे पे आइटरेट कर रहे थे, पर अब हम इसमें पूरे एरे पे आइटरेट ना करके इसके हाफ पार्ट पर आइटरेट करेंगे कि जहाँ पर भी 0 लास्ट होगा। कहने का मतलब क्या है कि हम सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज को काउंट करेंगे। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मान लो हमने यहाँ पे ले लिया, वही सेम वेरिएबल ले लिया हमने, इंट नेगेटिव, इसको इनिशियली 0 से इनिशियलाइज कर लिया। यहाँ पर आए, इससे पूछा क्या ये लेस देन 0 है, हाँ लेस देन 0 है, इसको इंक्रीमेंट कर दिया 1 से। फिर नेक्स्ट आइटरेशन पे क्या ये लेस देन 0 है, हाँ जी लेस देन 0 है, फिर से इसको इंक्रीमेंट कर दिया। नेक्स्ट आइटरेशन पे आए, क्या ये लेस देन 0 है, हाँ ये लेस देन 0 है, फिर से इसको इंक्रीमेंट कर दिया 3। फिर से आई को इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पर आई यहाँ पर आ गया। और दूसरा कंडीशन देखिए, वाइल नम्स ऑफ आई इक्वल्स टू 0 है, तब तक हम आई को इंक्रीमेंट करते रहेंगे। इसमें तो आई इंक्रीमेंट नहीं हो क्योंकि ये तो नम्स ऑफ आई क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, तो आई यहीं पर ही रहेगा। अब हम पॉजिटिव निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम वे, इंट पीओएस पॉजिटिव, इसको हम डायरेक्टली फॉर्मूला से निकाल लेंगे। यहाँ पे n की वैल्यू क्या थी, n की वैल्यू थी 6, तो यहाँ पे कर लेंगे n माइनस आई, तो वैल्यू को पुट करके देखते हैं, n की वैल्यू 6 है और i हमारा 3 पर है, तो ये क्या आ गया 3। अब इसमें से देख लें कि मैक्सिमम क्या है, पॉजिटिव वाला मैक्सिमम है या नेगेटिव वाला मैक्सिमम है, जो भी मैक्सिमम होगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी मेथड को दूसरे एग्जांपल पे रन करके देखते हैं, 0 वाले पे, जिसमें 0 भी इंक्लूडेड हो। और नम्स क्या है, -3, -2, -1, 0, 0, 1, 2। इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इनिशियली हम आई को 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे। हम एक लूप चलाएंगे, व्हाइल नम्स ऑफ आई इस लेस देन 0, जब तक ये वैल्यू नेगेटिव है तब तक हम यहाँ पे नेगेटिव को स्टोर कर लेंगे। नेगेटिव को वेरिएबल बना लेते हैं नेगेटिव, इसको स्टार्टिंग में 0 से इनिशियलाइज करके रखते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे, हम आई प्लस प्लस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर आए, ये नेगेटिव है, हाँ जी ये नेगेटिव है, आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई आ गया यहाँ पे। क्या ये नेगेटिव है, क्या ये लेस देन 0 है, हाँ ये भी लेस देन 0 है, फिर आई फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्या ये लेस देन 0 है, हाँ जी लेस देन 0 है, तो ये फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा।
क्या ये लेस देन 0 है? नहीं, ये इक्वल्स टू 0 है। इक्वल्स टू 0 है तो हम नेगेटिव में क्या स्टोर कर लेंगे? नेगेटिव में स्टोर कर लेंगे आई की वैल्यू, जहाँ पे भी आई होगा। आई कहाँ पे? अभी 3 पे आई, जो कि यहाँ पर क्या है? 3 है। अब वाइल नम्स ऑफ आई इक्वल्स टू 0 है, तब तक हम क्या करेंगे? आई को ही इंक्रीमेंट कर देंगे। अभी हम यहाँ पर नम्स ऑफ आई 0 है, हाँ 0, आई को इंक्रीमेंट कर दो। नम्स ऑफ आई 0 है, हाँ जी, फिर से इसको इंक्रीमेंट कर दो। यहाँ पे है क्या? नम्स ऑफ आई 0 है? नहीं, तो अब हमें इसको स्टोर करना है। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या थी? 7, तो पॉजिटिव में हमने क्या फॉर्मूला लगाया था पहले? एन माइनस आई, सेम इसी को नीचे भी लगा देंगे। एन माइनस आई, इसकी वैल्यू क्या हो गई? एन की वैल्यू है 7, आई की वैल्यू क्या है अभी? 5, ये आ गया 2। अब इसमें से देख लें, नेगेटिव की वैल्यू निकालने हमने, पॉजिटिव की वैल्यू निकाल ली, और इसमें से जो भी मैक्सिमम होगा तो हमारा आंसर होगा 3। अब इसको भी कोड करके देख लेते हैं। पहले एन को इनिशियलाइज कर लेते हैं, एन इज इक्वल्स टू नाउ स्टोर्ड साइज। आई को भी इनिशियलाइज कर लेते हैं, आई इज इक्वल्स टू 0 while nums of i is less than 0, तब तक क्या करेंगे? आई को इंक्रीमेंट करते रहेंगे। फिर इंट काम करते हैं, इसको पहले आंसर में स्टोर कर लेते हैं, जो भी है आंसर इक्वल्स टू आई। जो भी नेगेटिव की वैल्यू आई उसको हमने स्टोर कर लिया। वाई नम्स ऑफ आई इक्वल्स टू 0, तब तक आई को इंक्रीमेंट करते रहेंगे। ये था क्या? जब नम्स ऑफ आई क्या है? 0 है। और ये था तब जब नम्स ऑफ आई जब लेस देन 0 है। अब यहाँ पर आए हम, जब नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन 0 है। इसमें क्या करेंगे? वाइल, इसमें वाइल की जरूरत ही नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमें मैक्सिमम स्टोर करना है ना, तो हम यहाँ पे मैक्स ऑफ आंसर कॉमा पॉजिटिव वैल्यू को हम कैसे निकाल लेते? एन माइनस आई करके, तो यहाँ पे वही कर देंगे, एन माइनस आई, जो भी मैक्सिमम होगा वो आंसर में स्टोर हो जाएगा। फिर हम इसको रिटर्न आंसर कर देंगे। रन करके देखते हैं। और इसमें एक कंडीशन लगा लेते हैं, जब तक आई इज लेस देन एन है तभी तक। आई इज लेस देन एन, क्योंकि हो सकता है ना कि आई इंक्रीमेंट ही होता रहे। अब सबमिट करके देखते हैं। दोनों ही मेथड में वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होगी, क्योंकि हम वर्स्ट केस में पूरे एरे को आइटरेट कर रहे हैं। मान लो सारे नंबर्स नेगेटिव है, इस वाले लूप से हम पूरे एरे को आइटरेट करेंगे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? बिग ऑफ एन। और पहले, इससे पहले जो हम ब्रूट फोर्स मेथड में कर रहे थे, उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होगी, क्योंकि हम उसमें पूरे एरे को आइटरेट कर ही रहे थे फॉर लूप की मदद से। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी बिग ओ 1, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे एक वेरिएबल आंसर को स्टोर करने के लिए यूज़ करा है, तो एंड एन साइज को स्टोर करने के लिए, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ओ 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग।